हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि बाई चांस हमने अभी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या मैं कहूँ वर्क डन। क्या था वर्क डन? एक क्यू चार्ज की वजह से हम एक पी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज कहाँ लेके आए थे? ए पॉइंट पे लगा था, जिसमें मुझे क्या करना पड़ा था? स्मॉल वर्क डाउन, जिसके लिए मेरे पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट किया मैंने वो क्या किया था? स्मॉल डी आर। ठीक है, तो अब क्या था कि यहाँ पर उस चार्ज का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर कुछ है। अब मुझे क्या पता वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम था या चेंज है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं वही दो पॉइंट ले लेता हूं। दो पॉइंट कैसे? ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। बाय चांस मैं उसको बी पॉइंट से कहां लेकर आया? ए पॉइंट तक। तो मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा बेटा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए तो इसका नाम डिफरेंस होता है। तो क्या करना होगा भाई? पहले क्या था? फाइनल, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी, जहां पहले था और जितना इनिशियल था। इनिशियल कहां था? बी पे। कहां ले गया मैं? ए पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आता है इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे। हमने अभी अभी, या मैं कहूं डी डब्ल्यू, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकाला। वो क्या निकला बेटा? 1/4πε0 Q अपॉन आर। Q अपॉन आर, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसी में एक पॉइंट पे थे। कैसे? हम कर रहे थे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ई की वैल्यू हमने प्लेस कर दी थी, माइनस माइनस, तो माइनस क्यू ई और डी आर, ऐसा ही किया था। डी आर की वैल्यू जो थी हमारी, वो ई की वजह से क्या हो गई थी? माइनस क्यू, ई की वैल्यू प्लेस करेंगे 1/4πε0 इंटू, सॉरी इसको क्यू ले देता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो एक सिचुएशन आई थी जब हमारा क्या हो गया था? माइनस क्यू इंटू क्यू, ये हमें पता है ये पॉइंट चार्ज था। ठीक है, अपॉन 4πε0 यूनिट चार्ज था ना, यहां आ गई थी 1/r माइनस 1/∞। अगर मैं इसको ओपन करता और इसको एक यूनिट चार्ज जूम करता, तो क्या था मेरे पास आंसर? माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस क्यू अपॉन 4πε0 1/∞। ये भी तो डिफरेंस ही बता रहा बेटा। इन्फिनिटी में जो थी उसमें से, अब इसको मैं सही स्टेट में लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आर वाला आगे हो जाएगा, और इन्फिनिटी वाला आगे, और आर वाला कहां चला जाएगा? पीछे। साइन हो गया ये वाला, ऐसा ही है ना भाई? 1 माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस। ये तो 1/r वाला माइनस में चला गया, और ये वाला क्या आ गया? प्लस में चला गया। तो मैंने जब ये चीज देखी, तो ये भी तो मुझे एक डिफरेंस ही बता रहा है। ये भी तो मुझे क्या बता रहा था भाई? इन्फिनिटी पे जो उसका वर्क डन था, माइनस में उसको आर पे लेके आया, जितनी एनर्जी कंजप्शन हुई वही उसका क्या था? डिफरेंस। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ये मुझे क्या बता रहा था? इन्फिनिटी से आर लाने में, इन्फिनिटी से आर लाने में, कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती थी। तो भाई यहाँ मेरे को क्या बता उसने? कितना वर्क डन हुआ। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा? मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मेरे पास छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और W U इज इक्वल टू E डॉट डी आर, माइनस ऐसे लिख सकता था, माइनस E डॉट डी आर। और इसी को अगर मैं कह दूं, हाँ ये क्या है? पोटेंशियल इधर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस dW की जगह में dV लिख लूं तो क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन क्या हो गया? माइनस dV अपॉन डी आर। E इज इक्वल टू, ये डी आर यहाँ के क्या हो गया? डिवाइड। ये स्लैश का मतलब है dW की जगह मैंने क्या लिख लिया था? dV। ठीक है, तो अब
ये जो डी आर है यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, और ई का साइन है मैंने इधर लिया, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन आया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, या फिर मैं इसको रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और ये चीज आप लोग जानते हैं माइनस E डॉट dr इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये तो टॉपिक छोटा सा था, ये बस नामात्र था। एक क्वेश्चन है बेटा वो मैं कराना चाहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार सीबीएसई में बना है। ठीक है, तो क्या है, एक ड्रॉप ले लेते हैं, हाउ मेनी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन समझ लो, व्हाट इज द पोटेंशियल difference between the total potential what is the potential difference between the total potential of a drop of a solid sphere droplet and a simple drop consists of n droplets, यानी एक पूरी ड्रॉप है मेरे पास, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं V B लिख देता हूँ, B फॉर बिग। इसी के अंदर एक छोटा सा, क्योंकि ड्रॉप क्या होती है बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है, तो एक पार्टिकल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया VS। VB मीन्स बिग ड्रॉपलेट, VS मीन्स स्मॉल ड्रॉपलेट। तो मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन भी फाइंड करना है या डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्लियर है, क्वेश्चन समझ आए बेटा। मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में 10 बॉक्सेस ऐसे हैं, बॉक्स है, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो और इनके बाद ये पूरी तरह फिट है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, या एक बॉक्स का एरिया निकाल लो, इनटू में 10 कर दो, तो इस पूरे बड़े बॉक्स का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। भाई एक छोटे बॉक्स का पता चल गई एरिया, और सारे बॉक्स इक्वल है शेप साइज में, तो इसको कितने नंबर ऑफ द बॉक्सेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो यानी V of B is equal to n dot V of S। ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, इस ड्रॉपलेट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो V of big is equal to n particles into potential of small। तो इसका देखो सीधा सा है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is volumetric, तो किसकी बात करूंगा, रो डेंसिटी, तो इसका जो स्फीयर का वो क्या बोलते हैं, रेडियस है r है, और इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, बिग ड्रॉपलेट लिख लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, बिग ड्रॉपलेट 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा ही है, क्यों, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है, इतना। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट पार्टिकल, भाई वो भी स्फीयर है, तो उसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट इज इक्वल टू n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। n पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी हमने बॉक्स का लिया था n थे, तो एक का निकाला n2 में 10, n की वैल्यू क्या है, n इज ए इंटीजर, तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई
आर क्यूब, 4/3 पाई पाई, तो एक रिलेशन बन गया, और सॉरी इनटू में n, तो आर क्यूब इज इक्वल टू n की पावर n इंटू आर क्यूब। ये जो क्यूब है मान लो कि क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब रूट, तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n आर क्यूब, n आर क्यूब, जिसको मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू n क्यूब रूट 3, r तो सीधा बाहर आ गया, और इसको भी ऐसे ना लिखते मैं क्या लिख लूं, r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 लिख सकता हूं, क्यूब रूट को कैसे लिखूंगा, इनटू r। दिस इज द रिलेशन ऑफ क्यूब्स, या दिस इज द रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। कहेंगे सर ये तो रिलेशन आया हमारे पास रेडियस इसका, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए स्किप कर लेते हैं। समझ आया बेटा यहां तक? अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आई थी, क्या आई थी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यहां पर लिख देता हूं बिग, और पोटेंशियल ऑफ स्मॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और इस बार आर की वैल्यूज मैं जानता हूं क्या है, तो मुझे क्या करना है, अगर इनटू में n कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता चल जाएगी भाई, इसको और इसको इक्वल प्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिखने की जरूरत है ही नहीं, और r की वैल्यू में प्लेस कर दूंगा। रेशियो निकालनी है, रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालनी है तो क्या कर रहे हैं, चलो रेशियो निकाल लेते हैं, छोड़ो बाकी तो आपको आ गया होगा, डिवाइड कर दूंगा UB/US, ठीक, Q से Q कट गया, क्या रिलेशन रहेगा, RN अपॉन R डिवाइडेड बाय 1/R, ऐसा ही है। तो रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आ जाता है, R अपॉन N इंटू R, है ना। इस R की जगह या इस R की जगह मैं क्या प्लेस कर लूं, R अपॉन N, इस R की जगह क्या प्लेस कर लूं, N की पावर 1/3 इंटू R, R से R कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास रिलेशन बचेगा 1 का, तो 1 की बजाय हम सीधा आंसर लिख ले। अगर आपको लग रहा है कि 1 नहीं लेके आना, तो हम इसका रेसिप्रोकल पहले यूज करेंगे। इस बार रेशियो क्या निकालना है, स्मॉल ओवर बिग। अगर आपको डाउट लग रहा है तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं स्मॉल ओवर बिग की, यानी उस पहले क्या रहेगा, US अपॉन UB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू N डिवाइडेड बाय N, R की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। अब R की वैल्यूज प्लेस करूंगा तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट ही हो जाएगा, Q से Q कट हो जाएगा, तो N अपॉन R की जगह क्या लिखूंगा बेटा, कैपिटल R की जगह N की पावर 1/3 इंटू R इंटू R, ठीक है। तो पावर क्या होगी, N, सॉरी ये नहीं चलेगा, N की पावर कितनी होगी, ऊपर क्या चली गई 1 इंटू N की पावर -1/3 इंटू R, क्या रिलेशन बन गया, N की पावर 2/3 इंटू R, दिस इज द रेशियो। और ये चीज आपको सीधा सा आंसर करना है कि व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन डाउटफुल है तो एक बार फिर से मेरे से पूछेंगे, लेकिन ये करेंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।